नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक काफी बड़ा जो है चोरी का केस सामने आया है फ्रॉम द सिटी ऑफ गुरुग्राम। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। गुरुग्राम मल्टी करोड़ थेफ्ट केस, कोर्ट सेज प्रोब एलिगेशन अगेंस्ट द आईपीएस ऑफिसर। इसमें क्या हुआ है कि कई सारे बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, कुछ यहाँ पे नामी डॉक्टर हैं वो भी शामिल हैं, और दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ एक एएसआई भी है जो कि इस पूरे के पूरे केस में शामिल है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये असल में बंधे हुए हैं एक गैंगस्टर के थ्रू, यानी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहां पे चोरी का केस चल रहा था जिसमें कि काफी सारे नामी लोग हैं और काफी सारे हाई रैंकिंग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं। ये पूरे के पूरे केस में क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। 2 गुड़गांव बेस्ड डॉक्टर्स हेल्ड फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू गैंगस्टर इन द थेफ्ट केस। ये भी आप देख सकते हैं, ये खबर 15 नवंबर की है, लेकिन जो ये वाली खबर है ये खबर हाल ही में सामने आई थी, 1 दिन पहले दिसंबर 6 को सामने आई थी। इनफैक्ट ये जो एलिगेशंस की बात करी गई है अगेंस्ट द आईपीएस ऑफिसर, और इसमें जो आईपीएस ऑफिसर का नाम लिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो आईपीएस ऑफिसर फिलहाल जो है अपने घर से अपनी फैमिली के साथ भागे हुए हैं। तो उनकी छानबीन भी यहाँ पे चल रही है, उनको लेकर यहाँ पर शनाख्त चल रही है कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर हो सकते हैं। एंड साथ ही में ये पूरे के पूरे केस को लेकर भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है अंडर दी हरियाणा पुलिस, जो कि काफी तेजी से काम कर रही है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बिग मल्टी करोड़ थेफ्ट केस। जानेंगे इसकी डिटेल्स क्या है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग द पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के 6 साल पूरे हो रहे हैं 10 दिसंबर को, और इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही खास ऑफर लेकर आई है जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी अवेलेबल करवाई जाती है एक्स्ट्रा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाके आपको ये वाली वैलिडिटी एक्स्ट्रा अवेलेबल करवाई जाएगी। प्राइस हाइक आने वाला है तो जल्दी से फैसला ले लीजिए, और पॉसिबल हो सके तो 10th को ही अपना जो है यहाँ पर इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, बैचेस आपके लिए डेडिकेटेड रूप से शुरू करवाए जाएंगे। 2022 के बैच, 2023 के बैच, अगर आप लोग 22 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग 23 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा आपके लिए ये स्पेशल कोर्स पेश किया जाएगा विच इज स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ दिसंबर, जिसमें कि हम लोग प्राइमरीली साइंस एंड टेक की बात करने वाले हैं। ऑल्सो अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट में भी हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलिए यूजिंग द कोड अन यूपीएससी। इसमें आने वाले जो है संडे को ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चंस मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं, राइट। तो जान लेते हैं पूरे के पूरे केस में क्या हुआ है। तो गुड़गांव पुलिस इज प्रोबिंग अ मल्टी करोड़ थेफ्ट केस। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो केस था ये बेसिकली एक छोटी सी चोरी से शुरू हुआ था इन अ सोसाइटी इन द सिटी। इट हैज एक्सपैंडेड टू एलिजिडली इन्वॉल्व अ दिल्ली पुलिस एएसआई, एक आईपीएस ऑफिसर है और 2 यहाँ पे बड़े डॉक्टर्स हैं, और ये सारे के सारे एक गैंगस्टर के साथ जुड़े हुए हैं। क्या हुआ था, इसकी कहानी शुरू होती है 20th अगस्त के आसपास की बात है। बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेंट में क्या लिखा कि भाई हमने क्या किया था, कुछ यहाँ पर काफी सारा पैसा इकट्ठा किया गया था कई सारे कस्टमर से फॉर द सर्विसेज विच वर रेंडर्ड टू देम, एंड वो सारा का सारा पैसा एक दफ्तर में जाके रख दिया गया था। अगले दिन ये वाला जो पैसा था उसको वो डिपॉजिट करने बैंक में जाने वाले थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे वो पैसा अवेलेबल नहीं था। द कंप्लेनेंट सेड दैट व्हेन दे वांटेड टू डिपॉजिट द मनी इन अ बैंक ऑन August 20 दे फाउंड इट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस। और क्योंकि ये हुआ, उन्होंने अगले ही दिन जाके एफआईआर करवा दी। अ थेफ्ट वाज रिपोर्टेड टू द पुलिस ऑन August 21 बाय एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी, जो कि बेसिकली उसी पर्टिकुलर सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये सोसाइटी आपको गुरुग्राम के सेक्टर 84 में देखने को मिल जाती है। ये कहानी यहां से शुरू हुई थी, और एक चोरी जो है, ये चोरी का भी मामला यहीं पर शुरू हुआ था। इनिशियल एफआईआर में जो अमाउंट ऑफ मनी स्टोलन थी उसको मेंशन नहीं किया गया था। पुलिस ने लेटर ऑन बेसिकली क्या देखा कि लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास का पैसा था जो कि यहां पर चोरी हुआ था ऑन द नाइट ऑफ August 3 फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ अ फ्लैट इन द सोसाइटी। तो अभी तक जो अमाउंट सामने आई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 50 लाख के आसपास का यहां पर हेरफेर हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सितंबर 30 को यहां पर एक फायरिंग होती है। फायरिंग कहां पे हुई थी, गुड़गांव दिल्ली के बॉर्डर पे ये फायरिंग होती है। गुड़गांव पुलिस ने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया। नंबर 1 लोग का इंसान का नाम है दारा सिंह, नंबर दूसरे इंसान का नाम है अमित, दूसरा नाम है उसका मित्ते, और तीसरा यहां पर जो इंसान है उसका नाम है अभिनव। ये तीनों के तीनों जो लोग हैं एक गैंग को बिलोंग करते हैं, और ये गैंग जो है इट इज हेडेड बाय द गैंगस्टर विकास लगरपुरिया, जो कि ऐसा माना जाता है कि पूरे के पूरे थेफ्ट के पीछे पूरा का पूरा दिमाग इसी इंसान का लगा हुआ है। नाउ
यहां पर जब इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया तो दारा सिंह जो कि पहला व्यक्ति है, इसने अपने स्टेटमेंट में नाम लिया दिल्ली पुलिस के एएसआई का, जिसका नाम है विकास गुलिया, हु वाज पोस्टेड विद द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दारा सिंह ने कहा दैट आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट द मनी वाज हैंडेड ओवर टू द एएसआई, जिसको कि इन्होंने कहा कि वो विकास लगरपुरिया का ही एक बचपन का दोस्त है और दोनों ही जो है वो हरियाणा के जज्जर के गांव को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर एएसआई को हमने यहां पर इन्वॉल्व किया था। ऑब्वियसली सब्सिक्वेंटली दिल्ली पुलिस के द्वारा एएसआई गुलिया को अरेस्ट किया गया फ्रॉम द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इन वजीराबाद ऑन अक्टूबर 8। तो कहानी अगस्त से सितंबर में आई, फिर अक्टूबर में आई, क्योंकि इसकी यहां पर कही जा रही थी कि इसकी पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे के पूरे चोरी के केस में। लगरपुरिया ऐसा माना जाता है कि जो कि विदेश में छुपा हुआ है। ही हैड रोब्ड इन गुलिया हुज पार्ट इन द हाइस्ट वाज टू कलेक्ट द स्टोलन मनी एंड हाइड इट एट अ सेफ प्लेस। ऐसा पुलिस ने कहा है कि गुलिया को इसीलिए लिया गया था सो दैट पूरा का पूरा पैसा जो है वो एक सेफ जगह पे रखा जाए। इसके बाद क्या हुआ कि एसटीएफ के द्वारा 2 गुड़गांव बेस्ड डॉक्टर्स को भी यहां पर बेसिकली अरेस्ट किया गया। ड्यूरिंग द प्रोब द पुलिस सस्पेक्टेड दैट द टोटल थेफ्ट अमाउंट टू बी अ लॉट हायर एट अराउंड ₹15 करोड़। तो पहले जो कहा जा रहा था कि शायद केवल 50 लाख की अमाउंट है, वो बाद में सामने आया कि शायद लगभग 15 करोड़ यानी कि 1500 लाख के आसपास की अमाउंट है, जिसका यहां पर हेरफेर हो सकता है। इसके चलते क्योंकि इतनी बड़ी बात हुई, द केस वाज देन ट्रांसफर टू द एसटीएफ ऑफ द हरियाणा पुलिस। और इन लोगों ने, जो एसटीएफ थी हरियाणा पुलिस की, इन लोगों ने जाके ये वाला काम किया। इन्होंने 2 गुड़गांव बेस्ड डॉक्टर्स को यहां पर अरेस्ट करवा लिया था। इन नवंबर द एसटीएफ अरेस्टेड 2 गुड़गांव डॉक्टर्स, जिनका नाम है डॉक्टर सुचेंद्र जैन नवल, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, एंड डॉक्टर जीपी सिंह। क्यों? क्योंकि इन्होंने चोरी को लेकर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, इसके पैसे के लेकर इन्फॉर्मेशन जो है, ये लगरपुरिया को दी थी फॉर अ कमीशन, यानी कि इन्होंने यहां पर कुछ कमीशन मांगा होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ ना कुछ यहां पर जो है अवेलेबल करवा देंगे इन्फॉर्मेशन, और इसके चलते इन दोनों को भी यहां पे अरेस्ट करवा लिया गया था। डॉक्टर नवल का जब यहां पर जब उनसे पूछताछ करी गई तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट सामने आया नवंबर 13 की बात है। तो अब कहानी नवंबर में आ चुकी है। इन्होंने आईपीएस ऑफिसर धीरज सेतिया का नाम लिया, जो कि उस टाइम पर गुड़गांव में एक डीसीपी के तहत पोस्टेड थे एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। नाउ उसके बाद अगर आप देखें कि ये जब पूरी की पूरी कहानी सामने आती है, उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट ने दिसंबर 2 को जो गुड़गांव कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हैं, जिनका नाम है जसबीर सिंह जी, इन्होंने कहा कि फ्रॉम द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड डॉक्टर सुचेंद्र कुमार नवल इट इज क्लियर ही हैज गिवन इलीगल ग्रेटिफिकेशन टू डीसीपी धीरज सेतिया फॉर हशिंग अप द मैटर। बेसिकली इन्होंने ऐसा कहा है कोर्ट ने कि डॉक्टर नवल ने कहीं ना कहीं अप्रोच किया आईपीएस ऑफिसर को सो दैट पूरा का पूरा मामला रफा दफा हो सके, लेकिन कोर्ट ने यह साफ साफ बोल दिया है कि क्योंकि ये काम किया गया है इसीलिए आईपीएस ऑफिसर को भी यहां पर कुछ ना कुछ दोषी ठहराया जाना चाहिए। ये चीज इन्होंने आगे जाकर कही है। ही ऑल्सो डिस्क्लोज्ड टू हैव डिलीवर्ड द ह्यूज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, डॉलर्स एक्सेट्रा टू द डीसीपी फॉर द सेड पर्पस। और इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस फाइल से मुझे यह भी समझ आ रहा है कि किसी प्रकार का कोई यहां पे कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया है फॉर टेकिंग द इन्वेस्टिगेशन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर्स मेड बाय एक्यूज्ड डॉक्टर नवल। की जो बातें यहां पर डॉक्टर नवल के द्वारा कही गई हैं उसके बेसिस पर पुलिस ने कोई कामकाज भी नहीं किया है। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज फेल्ड टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी विद अटमोस्ट केयर, स्पेशली जब कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके चलते कोर्ट ने अब क्या कहा कि बिकॉज देयर इज डिले in proceeding further against the police officer on the basis of disclosure statement, ठीक है, is nothing but to give time to said police officer to destroy the evidence। यानी कि इन्होंने पुलिस के पूरे सिस्टम को काफी ज्यादा यहां पर आलोचना करी है कि ये जो डिले हो रहा है इस केस में वो केवल इसलिए हो रहा है सो दैट जो पुलिस ऑफिसर है वो यहां पर एविडेंस को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए इन्होंने कहा द कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर इज हियर बाई ऑप्टिंग फॉर मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू एंश्योर दैट सर्च फॉर ट्रूथ इज नॉट मडीड बाय पुलिस लैप्सेस वेदर इनोसेंट और ब्लेम वर्दी। ये जो बातें थी इसके चलते बेसिकली आपको समझना होगा कि ऐसे केसेस में जुडिशरी भी कभी कभार एग्जीक्यूटिव के एरिया में एंटर कर सकती है। जब जुडिशरी को यह लगे कि एग्जीक्यूटिव यानी कि पुलिस अपना काम यहां पे सही से नहीं कर रही है, उस केस में कोर्ट ने कहा कि इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर इट इज हियर बाय ऑप्टिंग फॉर मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू एंश्योर दैट सर्च फॉर ट्रूथ इज नॉट मडीड। यानी कि अब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के इन्वेस्टिगेटिंग वर्क के ऊपर भी नजर रखने वाली है। इसके बाद एसटीएफ की फाइंडिंग सामने आती है। इन्होंने हाल ही में बताया कि अवर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट अ थेफ्ट ऑफ एटलीस्ट ₹14 to 15 crore हैव टेकन प्लेस। वी हैव रिकवर्ड इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर्स एंड गोल्ड
sold bricks as well. Total value of the recovery stands at rupees 3.9 crore. As many as 11 persons have been arrested. अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि एसटीएफ के जो डीआईजी हैं सतीश बालन, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो आईपीएस धीरज सेतिया है जो कि डीसीपी थे वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा अ नोटिस वाज सर्व टू धीरज सेतिया, ही वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम, Another notice has been issued and he will join the investigation in the coming days. ये कहानी है आज से कुछ दिन पहले की, लेकिन कल ही एक नई डेवलपमेंट सामने आती है कि आईपीएस धीरज सेतिया जो है वो असल में भाग चुके हैं और उनके घर के ऊपर एसटीएफ की रेड पड़ी है और केवल अकेले नहीं भागे हैं, अपनी फैमिली के साथ वो वहां से फरार हैं। नाउ ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं, एक आईपीएस ऑफिसर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसमें अगर कुछ नई डेवलपमेंट आती है आपके सामने पेश करेंगे। हमें बेसिकली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ऐसे केसेस में कभी कभार कोर्ट भी जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के कामकाज में दखल अंदाजी दे सकती है अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, इसी बात पे आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।